अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको गेहूं की खीर कैसे बनाते हैं बताने जा रही हूँ। ये कोकनी डिश है और राजापुर और रत्नागिरी में अक्सर शादियों में बनती है। ये गेहूँ छड़े हुए मिलते हैं। ये 1 किलो गेहूँ है और एक नारियल है जिसे हम खुरच कर इसका दूध निकाल कर लेंगे। ये 1.25 किलो गुड़ है। गुड़ आपके अपनी मर्ज़ी पर है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यह आधा चम्मच इलायची पाउडर है और आधा जायफल है और नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। नारियल भी अगर आप और ज़्यादा दूध डालना चाहते हैं नारियल का तो और एक ले सकते हैं। और एक गेहूँ पकाने के लिए मैंने पानी ली हूँ। गेहूँ मैंने रात में भिगो कर रखे थे ताकि अच्छे से जल्दी से गल जाए। अब मैं इसे कुकर में पकने के लिए रख रही हूँ। अब हम गेहूँ को कुकर में पका कर लेंगे। मैंने गेहूँ कुकर में डाले हैं। अब पानी डालूँगी और इसे अच्छा गलने तक पका कर लूँगी। मैंने 1 जग पानी डाली है, अगर ज़रूरत लगी तो वापस पानी डालूँगी। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए रखती हूँ। कुकर में गैस मैंने ऑन की हूँ और फुल इस पर रखी हूँ। अब इसको हम गलने तक पकाएंगे। अब हम गुड़ को पका कर लेंगे। ये मैंने 1.25 किलो गुड़ ली हूँ, उसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ। ये पूरा पिघलने तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी गुड़ ले सकते हैं। ये देखिए गुड़ पिघल गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और गेहूँ गलने का इंतज़ार करेंगे। मैंने 1 नारियल का दूध बोली थी, लेकिन मैंने 2 नारियल का दूध ली हूँ और एक गुड़ को अच्छे से पका के लिए गलाकर। और गेहूँ भी हमारे गल चुके हैं। अब इसमें पानी थोड़ा भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पहले गुड़ का पाक डालेंगे, फिर नारियल का दूध डालेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पानी में डालेंगे। अभी मैं गुड़ का पाक छान कर लेती हूँ। ये देखिए हमने गुड़ पका कर दिए हैं। अभी इसे छान कर लेंगे क्योंकि गुड़ में अक्सर कचरा रहता है अंदर, इसलिए हम इसे छान कर लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैं गैस पर रखती हूँ। अब हम इसमें नारियल का दूध डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पका कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं जब भी नमक डालना भूल गई थी, इसलिए अभी नमक डाल रही हूँ। हम टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और थोड़ी अगर आपको अपने पसंद के मुताबिक हल्दी भी डाल सकते हैं। गेहूँ पकते टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। अभी थोड़ा कलर आने के लिए हल्दी डालेंगे और इसे अच्छा पकाएंगे। और अब मैं इसमें ये जायफल और इलायची पिसी हुई भी डाल रही हूँ। अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाऊंगी। खीर अच्छी गाढ़ी होने तक इसे पकाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहती है। मैं अभी इसको आपको प्याले में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने प्याली में खीर निकाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप भी घर में बना सकते हैं। छड़े हुए गेहूँ दुकानों पर मिलते हैं, आप ऐसे लाकर घर में बनाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।